जी दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन को। आज का जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है अ मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया आर फीलिंग। अ मोमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी हिस्से के गतिविधि को, टू एक्सप्रेस, जो यह एक्सप्रेस करता है, हाव भाव देता है या यह व्यक्त करता है, एन आइडिया, किसी विचार को या किसी फीलिंग को, किसी विचार या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, ऐसे को हम उसे क्या बोलते हैं? तो पहला दिया हुआ है जाइब। जाइब मीन्स होता है ताना मारना। पहला दिया हुआ है जाइब। जाइब मीन्स होता है ताना मारना, तो ये आपका होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। गेस्चर, गेस्चर मीन्स होता है हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को हाव भाव देखकर हम लोग पता कर लेते हैं कैसी आइडिया है, कैसी फीलिंग है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गेस्चर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पोज। पोज मीन्स होता है दिखावा करना या प्रस्तुत करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मिमिक्री। मिमिक्री मीन्स होता है नकल करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है ध्यान दीजिए, दिया हुआ है टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट। टू सराउंड माने घेर लेना, अ प्लेस माने स्थान को, विद द इंटेंशन माने इरादा, ऑफ कैप्चरिंग माने कैप्चर कर लेना, अर्थात ऐसा स्थान जिसे हम लोग घेर लेते हैं और इस इरादे से घेरते हैं कि उसे हम लोग कैप्चर कर लेंगे, हथिया लेंगे, कब्जा कर लेंगे, अर्थात किसी भी स्थान को कब्जा करने के इरादे से घेर लेना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पहला दिया हुआ है बीवे वॉक। बीवे वॉक, तो ध्यान दीजिएगा, बीवे वॉक का जो मतलब होता है वो होता है पड़ाव। क्या होता है? पड़ाव। जैसे हम लोग कहीं पे जाके ठहर जाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पड़ाव। तो बीवो वॉक का मतलब होता है पड़ाव, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बीसीज। बीसीज मीन्स होता है घेर लेना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घेर लेना। इन्वेड, इन्वेड माने होता है आक्रमण करना, इन्वेड माने आक्रमण करना या घुस जाना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इंटर्न, इंटर्न मीन्स होता है नज़र बंद कर देना। इंटर्न मीन्स क्या होता है? नज़र बंद कर देना, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू सेंड बैक अ पर्सन टू वंस कंट्री। टू सेंड बैक माने वापस भेज देना, अ पर्सन माने किसी व्यक्ति को, टू वंस कंट्री माने उसके देश में, अर्थात किसी व्यक्ति को उसके देश में वापस भेज देना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पहला दिया हुआ है रीपैट्रिएट। तो रीपैट्रिएट का मतलब होता है स्वदेश भेज देना, उसके देश भेज देना, किसी व्यक्ति को उसके देश भेज देना, उसको बोलते हैं रीपैट्रियट। तो रीपैट्रियट आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रियट का मतलब होता है प्रवासी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एमिग्रेट, एमिग्रेट माने होता है उत्प्रवास करना, कहीं पे जाके बस जाना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है वन हु इज अपोज्ड टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। वन हु इज अपोज्ड, ऐसा व्यक्ति, हु माने जो, इज अपोज्ड जिसका अपोज्ड किया जाता है या जो अपोज्ड करता है, टू इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, प्रोग्रेस माने विकास, बौद्धिक विकास का जो विरोध करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
तो अगला पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर माने होता है ढोंगी, दिखावा करना, धोखेबाज, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है चैपरॉन। चैपरॉन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, चैपरॉन का मतलब होता है चौकसी करना। तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोस्पेक्टर, प्रोस्पेक्टर माने होता है खान खोजने वाले को बोलते हैं प्रोस्पेक्टर, या पूर्वेक्षक बोलते हैं उसको, पूर्वेक्षक, पूर्वेक्षक बोलते हैं, या खान खोजने वाले व्यक्ति को, ये सोने के खदान को खोजने वाले व्यक्ति को बोलते हैं प्रोस्पेक्टर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ऑब्सक्यूरेंट। ऑब्सक्यूरेंट मीन्स होता है रूढ़वादी व्यक्ति, प्रगति विरोधी व्यक्ति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है अ वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर। एक ऐसी औरत जो डार्क ब्राउन हेयर, जिसके बाल काले हों, ब्राउन हों, भूरे हों, काले भूरे वाले वुमेन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगला दिया हुआ है ब्लॉन्डी। ब्लॉन्डी मीन्स का मतलब होता है सुनहरे बालों वाली औरत, तो ब्लॉन्डी होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ब्रूनेटी। ब्रूनेटी का मतलब होता है गोरी स्त्री जिसके बाल काले हों, जिसके बाल क्या हों, काले हों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टर्मागेंट। टर्मागेंट मीन्स होता है झगड़ालू स्त्री, लड़ाकिन, जिसको बोलते हैं लड़ाकिन स्त्री, झगड़ालू स्त्री बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्मागेंट। क्या बोलते हैं, टर्मागेंट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। एक दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कॉइफ्यूर। कॉफूर, कॉफूर का मतलब होता है बाल बनाने का प्रकार। कॉफूर का मतलब क्या होता है, बाल बनाने का प्रकार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है वन हु हैज स्पेशल स्किल्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विशेष कौशल होता है। इन जजिंग, निर्णय लेने का, आर्ट में, म्यूजिक में, टेस्ट्स में, इटीसी। तो उसे हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं। तो पहला दिया हुआ है कॉन्वाइसर। कॉन्वाइसर का मतलब ही होता है विशेषज्ञ, पारखी व्यक्ति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रेकॉन्ट्योर। रैकॉन्ट्योर, रैकॉन्ट्योर का मतलब होता है मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाला, तो उसको बोलते हैं रैकॉन्ट्योर। तो रैकॉन्ट्योर होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है साइबराइट। साइबराइट माने होता है अयास, तो ये आपका होगा नहीं। अगला दिया हुआ है एमेच्योर। एमेच्योर माने नौसिखिया होता है, तो ये आपका होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है वन हु डिवोट्स हिज लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो समर्पित कर देता है अपने जीवन को टू द वेलफेयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल्स। ठीक है, जो दूसरे व्यक्तियों के भला और दूसरे व्यक्तियों में रुचि लेता है, रुचि लेकर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला दिया हुआ है मेनियोर। मेनियन, मेनियन का मतलब होता है नौकर होता है, या तो चापलूस व्यक्ति होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। मार्टर, मार्टर मतलब होता है शहीद, ये आपका गलत हो जाएगा। अल्ट्रुइस्ट माने परोपकारी होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है फुगिटिव। फुगिटिव का मतलब होता है भाग जाना। फुगिटिव का मतलब होता है भाग जाना, भगौड़ा। तो ये आपका, या आप कह सकते हैं तड़ीपार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट अलाइव। अ प्लेस
वेयर एनिमल्स आर केप्ट अलाइव, ऐसा स्थान जहाँ पर जानवर जीवित रखे जाते हैं, एंड नियरली एज ए पॉसिबल एज इन दियर नेचुरल स्टेट, और जितना संभव हो सकता है लगभग उतना संभव नेचुरली प्राकृतिक स्टेट में रखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं। तो पहला दिया हुआ है विवेरियम। विवेरियम माने होता है जीवशाला, यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, विवेरियम। ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स में होता है फलों का बगीचा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। पैडॉक, पैडॉक, पैडॉक माने होता है अश्वशाला, जहाँ पे अश्व घोड़े वगैरह जिलाए जाते हैं, पैडॉक बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जू। जू माने आप लोग जानते हैं चिड़ियाघर होता है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है वन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड मानव जात से घृणा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मिसेंथ्रोपिस्ट, पहला ही ऑप्शन सही होगा इसमें। मिसेंथ्रोपिस्ट माने होता है मानव से घृणा करना। अगला दिया हुआ है मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब होता है नाम का गलत प्रयोग करना, नाम का गलत प्रयोग करना, इसको बोलते हैं मिसनोमर। अगला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता है, इसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। फिलेंथ्रोपिस्ट, जो मानव से प्रेम करता है, मानव प्रेमी होता है, उसे परोपकारी होता है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है द पीरियड बिटवीन टू रीजन रेंस। रेंस का मतलब होता है शासन, तो ऐसा दो शासनों के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला दिया हुआ है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम, इंटररेग्नम माने होता है अंतराल, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंटरवल माने भी अंतराल होता है, लेकिन ये दो शासनों के बीच का अंतराल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट माने होता है विरोध करना, रोकना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट माने भी होता है रोकना, विरोध करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण इडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।